जी हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। सबसे पहले वर्ड करते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है? रिटेन। रिटेन मतलब क्या होगा? बनाए रखना। क्या? बनाए रखना। देखो वर्ब पे कैसे सेंटेंस बनाएंगे। रिटेन देखो बोलेंगे सर प्लुरल है, तो एक प्लुरल सब्जेक्ट लगाओ। क्या लगाओ? प्लुरल सब्जेक्ट लगा दो। प्लुरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज़्यादा। सब्जेक्ट कौन? हमेशा याद रहे, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस। ये सारा कुछ आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट लगा दो। ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मी, अस, देम, यू, हिम, हर। सब्जेक्टिव केस आई, बी। यहाँ पे क्या होगा? आई, बी, दे, ही, सी। हो गया, बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे कहते हैं बी रिटेन, तो बी रिटेन व्हाट? बी रिटेन द डिग्निटी ऑफ आवर फादर। ये अब यहाँ तक सेंटेंस बना। अगर सेंटेंस में आगे चलना है तो फिर प्रीपोजिशन लगा दो। फिर उससे भी आगे चलना है तो कंजंक्शन लगा दो। क्या लगा देंगे? कंजंक्शन लगा देंगे। इससे आपका सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। सेंटेंस तो यही बन गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्लियर। अगर सेंटेंस में आगे एक्स्ट्रा कुछ जोड़े तो प्रीपोजिशन लगाओ, कंजंक्शन लगाओ, सारा कुछ करेंगे। रिटेन मतलब बनाए रखना। कीप, कीप बैक, मेंटेन, कंटिन्यू, प्रिजर्व। एंटो हो जाएगा गिव अप, त्याग देना। लूज, एबॉलिश, खत्म करना। डिसकंटिन्यू, अल्टर, अल्टर मतलब होता है चेंज करना। ईव है एलिवेट, इलेवेट मतलब कर देना, प्रमोट कर देना। क्या कर देना? प्रमोट। अब देखो प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट दे दो यहाँ पे। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या दे देंगे? ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव नेचर वो होते हैं जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई। जैसे खाना, तो क्या खाना? मैंगो खाना, तो ईट क्या हो गया? ट्रांजिटिव नेचर। पढ़ना, क्या पढ़ना? तो बुक पढ़ना। ईट, रीड क्या हो गया? ट्रांजिटिव नेचर। बस यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जब सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो क्या लगा दोगे? प्रीपोजिशन लगाओ, कंजंक्शन लगाओ, रिलेटिव प्रोनाउन लगाओ। रेज और लिफ्ट देखो, रेज, अपराइज, होस्ट, बूस्ट, लिफ्ट, रेज अप। एंटो हो जाएगा लोअर। अगला है डिपुडेंट। डिपुडेंट मतलब क्या? नाउन है। और डिपुडेंट मतलब कोई अपना कैरियर जो शुरू में क्या है? शुरू किया है। तो फर्स्ट अपीयरेंस करेंगे सब कुछ। डील विथ मतलब हैंडल करना। डील इन व्यापार करना, डील विथ हैंडल करना। देखो हैंडल है, ट्रीट है, रेलिवेंस है, एक्सक्लूड हटा देना, एंटो, ओमिट, फॉरगेट। इंथुइज्म मतलब उत्साह उजागर कर देना, उत्साह उजागर कर देना। IASM लगा हुआ है, नाउन होगा। ईगरनेस, केयरनेस, फैरवॉर, वार्मथ, जील, जील याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। एपैथी, घिरना। अगला वर्ड है इंडो, मतलब होता है कुछ चीज़ सौंपना, गिफ्ट दे देना, ब्लेस देना, इक्विप देना, इन्वेस्ट करना। स्ट्रिप्ट, स्ट्रिप्ट मतलब याद रखना काट के छोटा कुछ चीज़ छीन लेना। डाइवेस्ट हटा देना, निकाल लेना। डिस्पोज्ड, पोज्ड मतलब अधिकार, डिस्पोज मतलब अधिकार ना होना। एग्जॉस्टेड समाप्त होना। रिलाई के साथ हमेशा ऑन, डिपेंड के साथ ऑन, बैंक के साथ ऑन, हैंग के साथ ऑन याद रखना। लाफ के साथ एट, क्लियर। उसके बाद है लुक के साथ एट। लुक वाला जितना होगा, लुक, स्माइल, गेज, ग्लिम्सेज, ग्लेयर, सब के साथ क्या लगेगा? एट। तो जो भी अभी प्रीपोजिशन बोला उसको नोटबुक में अच्छे से लिखना। यूटिलाइज, गो टू, यूज, एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीलैंड। अगला है मेरा होल्ड, वर्ब है। खुद से सेंटेंस बनाओ। होल्ड मतलब पकड़ना कोई चीज। सेंटेंस खुद से बनाओ, अभी बताया मैंने। क्लचेज, क्लिंचेज, ग्रिप्ड, ग्रैपल, कैरिड। गेव, हैंडल, ड्रॉप हटा देना। कंफर्ट, कंफर्ट नाउन है और नाउन है मतलब क्या होता है? आराम, ऐशो आराम। कंसोलिडेशन, सुलेख, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंडोलसेंस, सिंपैथी, फैलो, ग्रीफ। पाइवट, पाइवट का क्या है? शिफ्ट, एक्सिस, एंगल, जो क्या कहते हैं? ध्रुव। चलो स्टैंड इतना इंपॉर्टेंट। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट वर्ब होगा और वर्ब है तो कैसा सेंटेंस बनाएंगे ये क्लियर कर लो। कंसंट्रेट, यूनाइट, इंटीग्रिटी, मर्ज, कंबाइन।
स्प्रेड आउट, डिसेंट्रलाइज, सेपरेट। क्लियर। कंसोलिडेट मतलब क्या होता है, उसको जमा करना, क्या कंसंट्रेट, यूनाइट करना, इकट्ठा करना, कंसोलिडेट मतलब, और उसका ये क्या हो जाएगा, नहीं करना। तो आज हम डिस्कस सबसे पहले करने वाले हैं, पहले तो द हिंदू का एडिटोरियल होगा, अभी वर्ड हो चुका है हिंदू का एडिटोरियल। उससे करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए अपने माइंड में पिकअप करो। क्या चाहिए सबसे पहले, वो और सब्जेक्ट, हाँ क्या चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए, बोलेंगे सर सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट कौन होगा वो देखेंगे। अगर वर्ब है तो वर्ब कौन सा है, क्या बी वर्ब है, हैव वर्ब है, डू वर्ब है, मॉडल है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, डाइट्रांजिटिव है। इतने ही तरह के वर्ब मिलेंगे। उसके बाद बी वर्ब है तो क्या आएगा, हैव वर्ब है तो क्या आएगा, मॉडल है तो क्या आएगा। फिर पोजीशन के बाद क्या आते हैं, वी फॉर नाउन, प्रोनाउन। ये कंजंक्शन किसको जोड़ेगा, दो क्लॉज को, मतलब दो छोटे सेंटेंस को, और दोनों सेंटेंस में क्या होंगे, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। फिर से कहानी रिपीट होने लगी। आर्टिकल आया तो इसके बाद 100% क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव आया तो उसके बाद 100% क्या आएगा। ये सब कुछ अभी क्लियर करने वाले हैं, पहले हिंदू एडिटोरियल पढ़ने से पहले देख लो। हाँ चलो, सबसे पहले जान लेते हैं, अगर प्रीपोजिशन आ जाए, जब भी प्रीपोजिशन, अच्छे से इसको लिख भी लेना, अच्छे से इसका पीडीएफ भी दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतना कष्ट आप क्यों कीजिएगा, कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से समझो। हम हैं तो फिर कष्ट करने का क्या ज़रूरत, एग्ज़ाम भी दे के आएंगे, ठीक है आपका। चलो देखो, जब भी प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए प्रीपोजिशन, तो उसके बाद क्या आएगा, या तो आएगा वी फोर, या तो आएगा नाउन, या तो आएगा प्रोनाउन। क्या आएगा, वी फोर नाउन प्रोनाउन। वी फोर मतलब क्या, आईएनजी फॉर्म, क्या होगा आईएनजी फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला, ट्रांजिटिव नेचर का मतलब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले, व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले, वर्ब से क्या और किसे का रिप्लाई मिले, तो आप क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देख लो, ईट खाना, तो क्या खाना, एक मैंगो, ठीक है। रीड पढ़ना, तो क्या पढ़ना, तो बोलेंगे ए बुक। स्लीप सोना, तो क्या सोना, जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्राई चिल्लाना, तो क्या चिल्लाना, किसे चिल्लाना, नहीं मिलेगा जवाब, तो इंट्रांजिटिव। तो देखो, जब ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा, कौन से नेचर का, ट्रांजिटिव नेचर का, तो ये ऑब्जेक्ट ले लेगा। और ऑब्जेक्ट कौन होगा, हमेशा याद रखना, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, देम, हिम, हर, इट, यू। क्लियर। तो जब भी प्रीपोजिशन आए आपको देखना है, या तो वी फोर होगा, नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा। वी फोर अगर ट्रांजिटिव नेचर का निकला, अगर वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दिया, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर ये बातें, क्लियर। नाउन है तो उसके ठीक पहले का पोजीशन किसका होगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव का। नाउन है तो उसके ठीक पहले का पोजीशन किसका होगा, एडजेक्टिव का। कंसेप्ट नंबर 2। चलो, अब प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में कौन सा केस होगा, बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। वी फोर के बाद क्या, नाउन प्रोनाउन, सॉरी प्रीपोजिशन के बाद क्या, वी फोर नाउन प्रोनाउन। क्लियर। वी फोर ट्रांजिटिव नेचर का, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन। फिर प्रोनाउन है तो उससे ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। प्रोनाउन नाउन है तो उससे ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। प्रोनाउन है तो कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे देख लो, ये मी, अस, हर, यू, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर रीडिंग ट्रांजिटिव नेचर का क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे जब भी होगा तो नाउन होगा, प्रोनाउन। फॉर ए स्टूडेंट, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद नाउन। अब फॉर मी, फॉर आई नहीं होता। क्लियर। केवल टू के लिए प्रीपोजिशन सब अलग, एक टू है जिसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर इसमें ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो ये क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। और ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। अगर नाउन है तो नाउन से ठीक पहले किसका पोजीशन, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव का पोजीशन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोटबुक में लिख लेना, या फिर पीडीएफ भी ले लेना, कुछ भी ले लेना, अच्छे से इसको माइंड में करो।
अभी तुरंत इंप्लीमेंट करना है, ऐसा नहीं कि बस इसको रख के बैग में रख देंगे, अभी तुरंत क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इसको। अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होगा, वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होगा, वर्ब। अगर वर्ब है तो उसका 100% क्या होगा, सब्जेक्ट। याद रखना सब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, जैसे आई, यू, बी, दे, ही, सी। क्लियर। अब नाउन है तो नाउन से ठीक पहले क्या आएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव आएगा। क्लियर। अब वर्ब है तो वर्ब में कौन सा, बी वर्ब होगा, हैव वर्ब होगा, मॉडल होगा, डू वर्ब होगा, ट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव होगा और डाइट ट्रांजिटिव होगा। क्लियर। अब सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट और वर्ब। सेंटेंस जब भी बनेगा तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन। वर्ब में कौन सा हो सकता है, तो ये इसमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, सबका डिटेल अभी बता दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बुक में लिख लेना, जैसे लिखना है जैसे करना है कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला है उसी में बी वर्ब। बी वर्ब कौन, तो देखो आर, एम, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, इज। अब इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद जब भी आएगा तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा, या V3 आएगा या V4। V4 मतलब ING फॉर्म, V3 मतलब पैसिव वॉइस। अब ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन है, तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। याद रखना बी वर्ब कौन, आर, एम, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, इज। क्लियर। इसके बाद क्या आएगा, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। अब देखो नाउन है तो उसके ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। याद रखना जैसे ही एडजेक्टिव आए तो उसके ठीक बाद क्या आएगा, नाउन। ये भी कंसेप्ट याद रखना। तो ये बी वर्ब हो गया, जैसे कहते हैं दे आर ए स्टूडेंट, आर के बाद क्या आया, बी वर्ब के बाद नाउन। इट इज आई, इज के बाद क्या है, प्रोनाउन। आई एम पुअर, बी वर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव। आई एम सेलेक्टेड तो क्या हो गया, V3। अब इस केस में जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं होगा, मतलब काम करने वाला नहीं होगा, रिसीवर होगा, उस पर काम होगा, वो एक्शन को रिसीव करेगा। जैसे आई एम सेलेक्टेड, मैं सेलेक्ट करता नहीं हूँ, मुझे सेलेक्ट किया जाता है। अगर मैं सेलेक्ट करता तो मैं डूअर होता। क्लियर। आई एम रीडिंग, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस बताना, ऑब्जेक्टिव केस। आई एम गो गलत, एग्जाम में इसी तरह बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे देगा, आपका गलत हो जाएगा, यहीं पे गलती करना है। आई एम स्लोली, बी वर्ब के बाद क्या एडवर्ब दे देगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देगा वो। चलो नेक्स्ट में चलते, पहले एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना अच्छे से। हाँ, अब अगला है हमारा हैव वर्ब। 5 मिनट लगेगा, ये क्लियर हो जाएगा। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। जब भी आएगा इसके बाद तो क्या आएगा, V3 या नाउन। नाउन है तो उसके ठीक पहले क्या आएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव आएगा। क्लियर है। V3 अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, जो भी वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का हुआ क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। चलो आई हैव के बाद क्या आया, V3। कभी भी V2 नहीं आएगा, कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आएगा। तो आई हैव रिटेन ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे जब भी होगा तो नाउन प्रोनाउन। आई हैव ए कार, हैव के बाद क्या है, नाउन, सही है। आई हैव रीडिंग, हैव के बाद क्या है, V4, गलत हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर शेयर करना मेरे भाई, बहुत जरूरी है, दम निकल जाता है इसमें। मॉडल कितने हो गए, 13। कौन कौन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, कुड, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। इनके बाद जब भी होंगे तो क्या आएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा, बोल देंगे सर ऑब्जेक्ट। कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। चलो जैसे आई कैन प्ले, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन। जब भी आर्टिकल आ जाए 100% नाउन आएगा, जब भी आर्टिकल आ जाए 100% नाउन आएगा। आई कैन रीडिंग गलत हो जाएगा, क्यों, कैन के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर वो वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो व्हाट और हुम का क्या किसी का रिप्लाई देगा।
और ये हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, जैसे देख लो ईट, हेल्प, टेक। आप कुछ कमेंट में अपना एग्जाम्पल लिखना कुछ ट्रांजिटिव का। इंट्रांजिटिव जो व्हाट और हुम का रिप्लाई ना दे, जैसे स्लीप, रन, क्राई, लाफ, ये सब व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देगा। चलो अगला है आर्टिकल है तो 100% नाउन आएगा। आर्टिकल है तो 100% कुछ नहीं, नाउन आएगा। अब देखो 100% नाउन, जैसे देखते हैं आर्टिकल यहाँ पे है तो 100% नाउन। सर ये 3 वर्ड दिया हुआ है, किस को वर्ड बनाए, नाउन बनाए, तो लास्ट वाले को बनाएंगे। चाहे एक और वर्ड रहता तो ये नाउन बन जाता, और नाउन से ठीक पहले क्या होता है, एडजेक्टिव। ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद अगर आना होगा तो जब भी आएगा एडवर्ब आएगा। क्लियर। चलो अब देखो ए आर्टिकल है 1 2 3, लास्ट वाला नाउन, ये दोनों के ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या है, एडवर्ब। जब एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे एडवर्ब बन जाएगा। अब सर पहचानेंगे कैसे, तो जैसे वर्ड चल रहा है उसके बाद कॉमा हो जाए तो कॉमा के ठीक बगल वाला नाउन ले लेना, फुल स्टॉप हो जाए तो फुल स्टॉप के ठीक बगल वाला नाउन, प्रीपोजिशन हो जाए तो उसके बगल, वर्ब हो जाए तो उसके बगल, कंजंक्शन हो जाए तो उसके बगल वाला क्या ले लेना, नाउन। मान लो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के बाद फुल स्टॉप है तो इसका मतलब ये नाउन। प्रीपोजिशन आ गया इन तो फिर ये नाउन। क्लियर। चलो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा, नाउन। सेम कंसेप्ट है। हाँ, नाउन से ठीक पहले क्या आता है, नाउन से ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब। लेकिन याद रखना एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव हो कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, केवल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, ये याद रखना। अब एक यहां देख लो, कंजंक्शन क्या करेगा, 2 क्लॉज को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, 2 क्लॉज। क्लॉज मतलब स्मॉल सेंटेंस, स्मॉल। अब सेंटेंस है तो उसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट कौन बताना, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन का कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। वर्ब में कौन हो सकता है, तो वर्ब में हो सकता है बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब देख लो, अब यहाँ पे हाँ, फिर यहाँ भी सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे वर्ब जो बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल हो सकता है। अब देखो इफ कंजंक्शन है, क्या करेगी, 2 क्लॉज को जोड़ेगी और दोनों क्लॉज में क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट मॉडल है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट यार सेशन है। अब देखो V4 3 तरह से काम करेगा। कौन कौन, तो बोलेंगे सर वर्ब बनेगा, जेरंड बनेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। क्या बनेगा, वर्ब बनेगा, जेरंड बनेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। अब समझो, जब ये वर्ब होगा तो इससे पहले ईज आ रहा है, वाज वेयर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। अब ये जब जेरंड हो तो उसको बनाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का 100% क्या होगा, वर्ब। अगर सब्जेक्ट का वर्ब मिला तो समझ जाना जेरंड है। बनाओ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ठीक पहले क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, वही ऑब्जेक्ट लेगा। क्लियर। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब इससे जेरंड से पहले V4 से पहले क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन। पोसेसिव ऑब्जेक्ट नहीं और एडजेक्टिव, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव माई, अस, आवर, माई, आवर। ठीक है, वो नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। ये क्लियर होना चाहिए। जैसे आई एम रनिंग, रनिंग क्या है, वर्ब है। क्यों, क्योंकि इससे पहले भी आई एम लगा हुआ है। रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, रनिंग क्या है, जेरंड है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के जगह पे और इसका वर्ब यहाँ पे है। द बॉय रनिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो वर्ब इज आ रहा है, वर्ब तो है नहीं। क्लियर। अगर मैं इसको सब्जेक्ट बना दूं तो यहाँ पे कहाँ पे वर्ब है, तो ये 2 सब्जेक्ट, ये पोजीशन किसका, सब्जेक्ट का, ये भी पोजीशन सब्जेक्ट का, तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, नहीं। ऑब्जेक्ट तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हाँ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है, नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव तो क्या इससे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है, माई, आवर, योर, नहीं। नाउन का पोसेशन है, नहीं। तो इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से सब देखना है। चलो अब है V2 V3। अब जैसे ऐसे वर्ब जो V2 और V3 देखते हैं दोनों सेम, तो देखो V2 V3, और जब V2 वर्ब है तो वर्ब का 100% क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन। V3 कैसे पहचानेंगे, तो इज, आर, एम, वाज, बेयर लगा हो या हैज, हैव, हैड हो तो
ये भी लिख लेना, ठीक है। और एडजेक्टिव ये दोनों ना हुआ तो एडजेक्टिव, द कार डिमांडेड फॉर द रैली, यहाँ पे क्वेश्चन था वेयर इन दिल्ली, वेयर इन दिल्ली। अब ये डिमांडेड क्या वर्ब है, तो बोलेंगे सर अगर ये वर्ब है और ये वर्ब तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, नहीं, इसका मतलब ये वर्ब नहीं होगा। ऐसे भी देखो जब पास्ट पार्टिसिपल का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, मतलब उसके बाद नाउन प्रोनाउन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर, देख लेना जब भी V2 V3 की बात करें तो दो वर्ब होगा और दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हम लोग बहुत तेजी में थे जिस वजह से। अब देखो V3 को कैसे पहचानेंगे, V3 दो तरह से काम करेगा, एडजेक्टिव और वर्ब। वर्ब कैसे, इज आर एम वाज वेयर, हैज हैव हैड, तो ठीक है। अब देखो जैसे गिव गेव गिवन, अब ये V3 है, अब देखना एडजेक्टिव है वर्ब, क्या इससे पहले इज आर एम वाज वेयर है, नहीं, हैज हैव हैड है, नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाए। ये हमारा फंडामेंटल जानकारी हुआ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इस चीज़ को अप्लाई करेंगे हम द हिंदू एडिटोरियल पे। सेशन थोड़ा सा लंबा चला जाए लेकिन कितना बेनिफिशियल है वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कितना लंबा हो जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं। चलो, ओहो चलिए करो पहले। अब सेंटेंस है तो सेंटेंस में 100% क्या होगा, यहाँ तक तो 100% एक सब्जेक्ट होगा और उसका एक वर्ब होगा। अब कौन सा वर्ब है ये देख लो, सब्जेक्ट कौन वो देख लो। सेंटेंस को जब आगे बढ़ाना है तो किससे बढ़ाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन, V4 नाउन प्रोनाउन, 2 रहे तो V1 नाउन प्रोनाउन। क्लियर, उसके बाद कंजंक्शन आ सकता है जो दो क्लॉज को जोड़ोगी और दोनों क्लॉज में क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, वही कहानी सेम रिपीट होगा। चलो बाय, अब देखो बाय प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या आया V4। क्लियर कंसेप्ट। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। बाय एलिवेटिंग प्रमोट करके, बाय रीडिंग पढ़ के, बाय प्लेइंग खेल के, तो एलिवेटिंग प्रमोट करके किसको, डिविडेंट मेंबर, किसको, तो डिविडेंट नाउन। ऐसे ठीक पहले क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ देखो प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि नाउन है, तो प्रीपोजिशन के ठीक वाला नाउन से पहले डिपुडेंट जो कि हाल फिलहाल में अपना करियर स्टार्ट किए हैं, तो प्रमोट करके किसको, डिपुडेंट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए द आर्टिकल। अब देखो ऑफ के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या नाउन होगा। द आर्टिकल है तो 100% नाउन होगा, तो कौन हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब उनका नाम दे दिया है भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने हैं, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। आज के बाद जब भी V4 नाउन प्रोनाउन हो समझ जाना के रूप में, अगर एज कंजंक्शन का काम करे तो क्या ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जो वर्ड प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों हो उसको डिफ्रेंशिएट इसी तरह से किया जाएगा कि अगर उसके बाद V4 नाउन प्रोनाउन है प्रीपोजिशन में डाल दो, अगर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब है तो कंजंक्शन में डाल दो। द भारतीय जनता पार्टी, पार्टी के नाम के पहले क्या लगाओगे, द लगाओगे, ठीक है। तो द भारतीय जनता पार्टी हैज, अब यहाँ कॉमा देखे, अब देखो बाय एलिवेटिंग, अब ये V4 है, क्लियर, इसको बोलेंगे जेरंड, क्यों, क्योंकि इससे पहले आया प्रीपोजिशन, अभी V4 के कंसेप्ट बताया है, ठीक। बना किससे है, वर्ब से, तो कोई ना कोई इसका डूअर होगा, कोई ना कोई इसका डूअर करने वाला होगा। कौन है डूअर, तो बोलेंगे बीजेपी। हैज, हैज के बाद क्या होगा V3 या नाउन, तो ये क्या हो जाएगा V3। हैज शॉर्ट चाहा है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू इंश्योर, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट द ब्राह्मण कम्युनिटी। अब देखो ऑब्जेक्ट में क्या है तो बोलेंगे नाउन, तो नाउन कौन होगा, चूंकि कॉमा है तो ये नाउन, ये एडजेक्ट। ब्राह्मण कम्युनिटी को रीइंश्योर तसल्ली दिलाया है, क्या दिलाया है, किसको, ब्राह्मण कम्युनिटी के। अब यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया, ईस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बेस अक्रॉस रीजन। अब देखो एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा नाउन,
कहाँ पे नाउन होगा, चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। याद रखना पोसेसिव के केस में सुपरलेटिव डिग्री में द नहीं लगता। माई बेस्ट फ्रेंड होगा, माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं, राम्स बेस्ट फ्रेंड, राम्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, पोसेशन है तो द नहीं लगेगा। जो कि क्या है सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है अक्रॉस, अक्रॉस प्रीपोजिशन के बाद क्या है तो बोलेंगे नाउन, V4 प्रोनाउन तो है नहीं। हैविंग कट पास्ट, ये क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो देखो बना किससे है वर्ब से, तो कोई ना कोई इसका डूअर होगा। हैविंग कट बोले या आफ्टर कटिंग, हैविंग के बाद क्या होगा V3, हैव वर्ब है। अब ये V3 है ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लिया हैविंग कट हिज टीथ। अब ये फ्रेज होता है, ठीक है, खट्टा करना थोड़ा सा, ये हैविंग कट V3, ये ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिया, कौन है नाउन है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ देखो प्रीपोजिशन रहता क्या रहता मी अस देम, वो तो है नहीं, तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। याद रखना पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या होगा नाउन। इन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन, ये संघ नाउन, ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। एट ग्रासरूट लेवल मतलब नीचे स्तर पर, कहाँ पे नीचे स्तर पर, एट के बाद भी क्या आया नाउन क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। मिस्टर शर्मा, अब देखो ये बना किससे वर्ब से, अब इसका वर्ब है कोई ना कोई डूअर होगा, यहाँ पे मिला मिस्टर शर्मा हैज राइजन, राइजन मतलब उठना, राइजन इंट्रांजिटिव है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, रेज क्या होता है ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लेता है। राइजन ओवरनाइट टू द टॉप सीट मतलब रातों रात टॉप सीट पर चले गए। व्हिच इज ऑल्सो ए सिग्नल, जो कि सिग्नल है। अब क्या है सिग्नल, तो ये जो रातों रात क्या है ऊपर सीट पे चल गए वही सिग्नल है। ये पूरे क्लॉज के लिए व्हिच आया है, एक वर्ड के लिए नहीं। सिग्नल, अब देखो ईज के बाद क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है, आर्टिकल लगा हुआ है। बोला बी वर्ब के बाद क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया कि नहीं। टू द कैडरे ऑफ पार्टी, पार्टी के कैडरे के लिए। डैट एनीथिंग इज अवेलेबल इन द बीजेपी, कुछ भी अवेलेबल अचीवेबल है बीजेपी के ये कार्यकाल में। अब देखो which is a signal that the cadre of the party हाँ डैट की कंजंक्शन तो क्या ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट कौन देखो वर्ब कौन, एवरीथिंग क्या हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, एवरीथिंग इज आया ना वर्ब बी वर्ब, इज के बाद क्या है तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, ABLE लगा हुआ है। तो देखो बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया ना, अचीवल इन द बीजेपी, कुछ भी संभव है बीजेपी के अचीव कर सकते हो पार्टी में। पार्टी के नाम के पहले द, इन के बाद नाउन। ये पूरा क्लियर हो रहा है, चलो अब सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा एक वर्ब, एक सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब, खोजना है कहाँ पे आपका सब्जेक्ट है कहाँ पे वर्ब है। रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट भी आया है, देख लो क्या होगा। कंजंक्शन, हाँ प्रीपोजिशन का है तो देख लो प्रीपोजिशन के बाद क्या आई है द आर्टिकल, तो चलिए द आर्टिकल आया तो ये नाउन होगा। सर आपको कैसे पता चला गया ये नाउन, क्योंकि यहाँ एडवर्ब है और यहाँ पे वर्ब है, क्लियर, तो ये नाउन, ये दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव। द न्यू पावर स्ट्रक्चर, जो नया पावर स्ट्रक्चर है, ऑल्सो मीन, अब ये मेन वर्ब हो गया और मेन वर्ब से पहले क्या होता है एड वर्ब, याद रखना मेन वर्ब से पहले एड वर्ब। ऑल्सो मीन इसका मतलब है द साइड लाइनिंग ऑफ द ओल्ड गार्ड, ओल्ड गार्ड का साइड लाइनिंग, मतलब इस नया पावर स्ट्रक्चर उसमें ओल्ड गार्ड को क्या साइड लाइन कर दिया गया है। मीन ट्रांजिटिव नेचर तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, होता कौन नाउन या प्रोनाउन ऑफ द ओल्ड गार्ड, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है वसुंधरा राजे, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद क्या है नाउन। द फर्स्ट वोमेन, अब देखो फर्स्ट ऑर्डिनल से पहले आपको द लगाना है, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट, याद रखना। द फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो पहला स्टेट है। हु, अब देखना है ये हु रिलेटिव प्रोनाउन क्या स्टेट के लिए आएगी
कभी नहीं आएगी, तो किसके लिए आया है? वसुंधरा राजे के लिए। अब जरूरी नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन ठीक बगल वाले के लिए आ जाए, हो सकता है उधर ऊपर भी हो। तो हु, अब हेल्ड, अब ये है V2, हेल्ड ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। हु हेल्ड, जिसने पकड़ा था, द पोस्ट फॉर 2 टर्म, 2 टर्म के लिए पोस्ट को पकड़ा था। जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, ये दिल्ली चली गई कि हमको अब सीएम बना दो, लेकिन सीएम वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। चलो आगे, व्हाट इज इन स्टोर, क्या है स्टोर में? फॉर हर रिमेन्स अनक्लियर। अब ये पूरे क्लॉज के लिए वर्ब आया, किसके लिए? पूरे क्लॉज के लिए। व्हाट इज, क्या है स्टोर में? रिमेन्स, रिमेन्स के बाद क्या है? एडजेक्टिव। लिखना कुछ ऐसे वर्ब है जो एडवर्ब ना लेके क्या है? एडजेक्टिव लेते हैं। कौन? लुक, गेट, बिकम, अपीयर, सी, और क्या है? रिमेन, स्टे। मिस्टर शर्मा इज द सेकेंड, अब देखो सेकेंड ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल से पहले क्या लगा है? द। अब देखो बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद क्या है? तो बोलेंगे नाउन आया सर। क्या? बी वर्ब के बाद नाउन आया क्योंकि आर्टिकल लगा। द सेकेंड ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर ऑफ द बीजेपी, बीजेपी का दूसरा ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर है इन राजस्थान। प्रीपोजिशन के बाद देखते चलना राजस्थान में। द पार्टी हैज के बाद क्या है? V3, अपॉइंट किया है, क्या अपॉइंट किया है? ये क्या हो जाएगा? किसको? डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द कम्युनिटी, कम्युनिटी से, इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। तो जो भी कंडीशन है वो चेक करते चलना। देखो अब सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, उसका वर्ब होगा, कौन सा वर्ब है वो देख लो। प्रीपोजिशन के बाद क्या है वो देख लो। अगर कंजंक्शन है तो क्लॉज को जोड़ रही है, वर्ड को जोड़ रही है। रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया वो क्लियर कर लो। द बीजेपी, क्लियर। कंसीडर, कंसीडर क्या? ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया? प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट ले लिया। कंसीडर इट वाइज, क्या कंसीडर किया? वाइज, मतलब इसको बहुत बुद्धिमानी से देखा। टू कम्फर्ट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट में क्या है? अब देखो 1 2 3 4 5, तो नाउन ये हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो 100% क्या लेगा? नाउन। टू कम्फर्ट करने के लिए किसको? कोर अपर कास्ट बेस को कंफर्ट करने के लिए, राहत देने के लिए। टू बैलेंस, टू के बाद फिर आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। इस कंटिन्यू पाइवट, अब बताओ कौन ऑब्जेक्ट है? बोलेंगे ये वाला ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या हो जाए? एडजेक्टिव। चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। टू बैलेंस इस कंटिन्यू पाइवट, बैलेंस करने के लिए अपने चीज को। टू अदर ओबीसी के लिए, अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तहत। अंडर प्रीपोजिशन है, क्या आ गया देख लो। दिया कुमारी ए राजपूत, दिया कुमारी क्या है? राजपूत। प्रेमचंद बैरवा क्या है? हु, जो, हु किसके लिए? हेल्प फ्रॉम ए दलित कम्युनिटी, जो आते हैं किसे? दलित कम्युनिटी। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा, सेंटेंस को बढ़ा दिया। आर द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों क्या है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। कंसोलिडेटिंग, अब देखो आईएनजी फॉर्म अभी बताया V4, वर्ब तो नहीं है, ई जा रहा है, मुआजबर नहीं। फिर क्या कर दे इसको? जेरेंड बना दे, तो इसको जेरेंड में पहला कंसेप्ट सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ और यहाँ तक देखो कोई वर्ब नहीं, सब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट बनाओ तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाओ तो प्रीपोजिशन नहीं। नाउन का पोसेशन दो तो नाउन का पोसेशन ही नहीं है, पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। चूंकि ट्रांजिटिव नेचर का है तो ये भी क्या ले लेगी? ऑब्जेक्ट। कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेट व्हाट? इट्स रेनबो कास्ट कोलिजन। अब देखो इट्स, अब देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो नाउन प्रोनाउन, चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव आया तो 100% नाउन। कौन होगा नाउन? तो ये वाला, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन है, ये एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव, नाउन से हर कुछ वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन राजस्थान, बस केवल ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर देना इसको, इन राजस्थान। क्लियर। कंसोलिडेट करना, मजबूत करना, किसको? रेनबो कास्ट कोलिशन को राजस्थान में।
खुद से पहले कोशिश कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 29 बर्थ। अब ये इसका सब्जेक्ट कौन है, ये वाला, कभी इसको सब्जेक्ट मत मान लेना, इसीलिए इस पर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देयर आर 29 बर्थ इन द काउंसिल, कितने बर्थ है 29 ऑफ मिनिस्टर, तो ये देखो नाउन आ गया, यहाँ पे भी नाउन आ गया, आर्टिकल है, तो काउंसिल में, मिनिस्टर के काउंसिल में। टू बी फील्ड, अब देखो ये एक्टिव या पैसिव, तो जब भी बी वर्ब प्लस V3 आ जाए तो पैसिव हो जाएगा, क्यों पैसिव। अब ये जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, डूअर नहीं, डूअर मतलब जैसे मैं आई एम टीचिंग, तो क्या होगा डूअर हो गया। एडिटोरियल इज टॉट, एडिटोरियल पढ़ाया जाता है, तो ये क्या हो गया, एडिटोरियल खुद से पढ़ा पाएगी, नहीं पढ़ा पाएगी, इसको पढ़ाया जाता है, तो ये रिसीवर हो गया। उसी तरह देखो सब्जेक्ट कौन, बर्थ, बर्थ डूअर थोड़ी हो पाएगा, बर्थ चल के अपने आप फिल कर लेगा, नहीं, उसको भरा जाएगा, इसीलिए यहाँ सब्जेक्ट को किस में रखा गया, पैसिव में। तो बी वर्ब प्लस V3 पैसिव वॉइस रिसीवर होगा। टू बी फील्ड, गुज्जर एंड जट आर एमंग द OBC कम्युनिटी, ठीक है, गुज्जर और जट हैं वो OBC कम्युनिटी में आते हैं। एंड ट्राइबल ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के जो आदिवासी हैं वो वुड एक्सपेक्ट, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म व्हाट, तो रिप्रेजेंटेशन ये क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्लियर। तो अपना उम्मीद करेंगे क्या, अपना रिप्रेजेंटेशन वो भी रिप्रेजेंट करो। मिस्टर शर्मा हैज़ टू जब भी आ जाए, हैव टू आ जाए, समझ लो करना है। हैज़ टू कीप द पार्टी फ्लॉक टुगेदर, पार्टी को क्या है, रखना है, कीप ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट लिख लिया। डैट, अब यहाँ पे एक अच्छे से देखना, ये डैट को साइड रखना, क्लियर। ही वाज हैंड पिक्ड, अब देखो ही वाज के बाद क्या होगा, V3, अगर वर्ब है तो V3, क्योंकि V4 तो होगा नहीं। अब बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म तो आएगा नहीं, तो क्या होगा फिफ्थ। अब देखो एक्टिव या पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है, बी वर्ब प्लस V3 पैसिव हो गया। अब पैसिव हो गया, इसका मतलब क्या, वो हैंड पे, वो किसी को उठाएगा नहीं, उसको उठाया जाएगा। तो ही वाज हैंड पिक, उसको उठाया गया था बाय मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी के द्वारा। और डैट का यहाँ पे देखो वर्ब है, डैट गिव्स, यही सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, जो अब ये कंजंक्शन तो होगा नहीं, एडजेक्टिव तो होगा नहीं, तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। डैट गिव्स, अब ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, ऐसे गिव्स डाइट ट्रांजिटिव है, दो ऑब्जेक्ट लेंगे। द स्ट्रेंथ, अब गिव हुम तो हिम, व्हाट स्ट्रेंथ, व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई दे। टू डू सो, ऐसा करने के लिए। द बीजेपी कंपेन, द के बाद नाउन यहाँ पे हो जाएगा, ये एडजेक्टिव कैसे पहचाने, यहाँ वर्ब है। वाज सेंटर्ड, इर्द गिर्द था, केंद्रित था। अराउंड व्हाट वाज लेबल्ड, जो कि लेबल लाया गया, मोदी गारंटी। अब यहाँ पे व्हाट समझ नहीं ले रहा कि ये सर व्हाट आया तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, वो नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। चलो खुद से कीजिए। द आर्टिकल तो नाउन, पार्टी के नाम से पहले द। हैज के बाद V3, हैज प्रॉमिस्ड व्हाट, ए लॉट, बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिस की है, किसको, टू के बाद नाउन आया, टू वोटर। एंड मिस्टर शर्मा, अब देखो एंड कंजंक्शन है तो क्या ले लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट को नाउन, तो नाउन पर नाउन, तो यहाँ पे नाउन है। नाउ हैज के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन। देखो हैज के बाद V3 या नाउन आती है ना, आया ना, हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, प्रोनाउन है। टू फिल, फुलफिल करने के लिए, देम, अब ये देम का ये जब भी प्रोनाउन आ जाए तो समझ लेना उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए स्पेशल, अब आर्टिकल आया तो 100% चलो नाउन कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया, एडजेक्टिव। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, टू प्रोब, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। टू प्रोब करने के लिए, जांच करने के लिए, किसको, पेपर लीक को। ड्यूरिंग द प्रीवियस कांग्रेस रिजीम, अब ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आ गया, नाउन, नाउन से पहले ये, नाउन से पहले ये सब एडजेक्टिव आर्टिकल आया है, तो पहले जो कांग्रेस रिजीम में थी वो, क्लियर। अब यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोमेन पुलिस स्टेशन, ओ में ऑफ के बाद देखो नाउन,
ये दोनों क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। वोमेन पुलिस स्टेशन का स्थापना, एन अपॉइंटमेंट ऑफ 2.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 2.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट एंड ए सब्सिडी ऑफ 450 पर LPG सिलेंडर फॉर उज्ज्वला स्कीम। सिलेंडर से याद आना हमको भी गैस भराना पड़ेगा, मम्मी बोली है। बेनिफिशरीज, अब यहाँ पे देखना, बेयर एमंग द कैंपेन प्रॉमिस ऑफ बीजेपी। बीजेपी का कैंपेन प्रॉमिस था, कौन कौन सा कैंपेन प्रॉमिस था? तो अपॉइंटमेंट करना, सब्सिडी करना, ठीक है। चलो, द पार्टी हैज के बाद V3 ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ड कौन है, नाउन कौन है? तो बोलेंगे सर लास्ट में ये है क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। फॉर ईच गर्ल चाइल्ड, अब ये गर्ल का पोजीशन क्या है? अब देखो ईच एडजेक्टिव है तो 100% क्या लेगी? नाउन, और नाउन से पहले क्या हो जाए? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो ना भाई, तो जरूर से जरूर क्या करना? शेयर करना, लाइक करना, जो भी करना अच्छे से करना, ठीक है, ताकि इस बार CGL पार, इस बार CGL 2024 में कैसे भी करके क्लियर कर लेना है। क्लियर? चलो, इंग्लिश के वजह से कोई टेंशन नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। चलो, मिस्टर शर्मा हैज टू, फिर हैज टू करना होगा। डील विथ, अब देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैंडल करना होगा। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल है, तो 100% नाउन। खोजो नाउन कहाँ पे? 1 2 3, ये नाउन क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, ये हो गया। क्लियर? तो डील हैंडल करना पड़ेगा एक कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल इन्वायरमेंट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है फिजिकल इन्वायरमेंट, वातावरण कॉम्प्लेक्स है, जटिल वातावरण, इसको करना पड़ेगा। एवॉइड, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। एवॉइड करो, नज़रअंदाज कर दो, क्या कॉन्फ्लिक्ट विद द पार्टी ओल्ड गार्ड। अब बुढ़ाऊ सब जो हैं, बूढ़े लोग जो हैं वो चाहते हैं अपने तरीके से हैंडल करना, जो जवान हैं वो अपने तरफ से, तो उनको हटा दो भाई, वो कुछ भी करें, कान क्या है बंद कर लो, हटाओ उनको। एंड बैलेंस, 10, अब बैलेंस ट्रांजिटिव नेचर का है, ये भी क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। द आया आर्टिकल तो नाउन होगा। सोशल इक्वेशन, ये नाउन, तो सोशल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इन द स्टेट, अब आपको बताना है कि एंड किसको जोड़ रही है, ये एंड किसको जोड़ रही है। तो देखो यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये डील विथ, एवॉइड और बैलेंस को जोड़ रही है। क्लियर? द न्यू चीफ मिनिस्टर हैज इंस्पायर्ड, V3 हो जाएगा। इंस्पायर्ड इंथुइज्म, मतलब उनको क्या है? उत्साह जगाना है। एमंग पार्टी वर्कर के बीच, एंड पीपुल अलाइक, उसी तरह डिफरेंट पीपुल, एंड द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप, एंड है तो उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट वर्ब। द आर्टिकल है तो 100% नाउन, यहाँ ये नाउन, ये एडजेक्टिव। बिल एक्सपेक्ट हिम, बिल लाइकली टू बी इन कंट्रोल, टू बी इन कंट्रोल, कंट्रोल में रहे, अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन इन अप्रैल में, अप्रैल मई में जो लोग बोलते बोलते क्या होता है? हालत खराब होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इसी में बिजी रहना पड़ता है सबसे ज़्यादा इसी के बारे में करना पड़ता है, ठीक है। चलो, अप्रैल मई में है, तब तक इनको शांत रखो भाई, कोई न विद्रोह ना करने लगे, हम चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो हम मोदी को न सपोर्ट करें, कोई बात नहीं है, ठीक है। ही विल हैव टू, करना होगा। सेफ गार्ड, क्या करना होगा? सुरक्षित गार्ड। द ट्रस्ट को बनाए रखना होगा। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। इन डू, अब ये क्या होगा? V2 V3 और क्या है? एडजेक्टिव। अब देखो V3 होता तो इससे पहले ईज आ रहा है, वाज वेयर, या हैज हैव हैड होता, नहीं है, ठीक है, हटाओ। V2 अगर ये वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब है, दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कंजंक्शन, वो तो है ही नहीं, हटा दो। ये वर्ब भी नहीं है तो फिर V2 V3 का कंसेप्ट कहाँ से यूज करोगे? तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अब देखो इन डू, इन हिम, जो कि उनको सौंपा गया है उनमें, बाय द सेंट्रल लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा। चलो अगला कंसेप्ट समझ लेना। मिस्टर शर्मा, अब बताना मिस्टर शर्मा का पोजीशन क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? बोलेंगे सर सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है 100% वर्ब होगा। चलो देखते हैं।
हु रिलेटिव प्रोनाउन, अपना वर्ब किसके अनुसार लेंगे, इसके अनुसार। तो शर्मा हु हैज नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, हैज के बाद क्या है तो बोलेंगे नाउन, ये दोनों क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। उनके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, किस में, गवर्नमेंट में। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है। मे हैव टू मतलब होना पड़ सकता है, होना पड़ सकता है। रिलाई ऑन मतलब डिपेंड ऑन मतलब उस पर निर्भर होना पड़ सकता है, किसे, एन इफिशिएंट सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेट एडवाइजर। पॉलिटिकल और ये क्या है, ब्यूरोक्रेट एडवाइजर पर डिपेंड होना पड़ सकता है। एज है कंजंक्शन, कैसे पता चला सर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया। सब्जेक्ट कौन, नाउन, वर्ब कौन, ग्रैपल्स, ग्रैपल के साथ विथ, जूझ रहे हैं। पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस चैलेंज, किससे जूझ रहे हैं, पॉलिटिकल राजनीति और जो गवर्नेंस है प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो कैसा लगा, चाहे ये हमारा चैलेंज नहीं है, हमारा क्या है एडिटोरियल बताना, और जितना भी कंसेप्ट इसमें यूज हुआ एक बार प्रैक्टिकली दिल से यूज करके देखना, कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये हमें बताना। क्लियर।